हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट pH of 10 to the power minus 7 m NaOH solution is exist between 7 to 7.3 825 degrees Celsius. Statement second, due to common ion effect ionization of water is reduced. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोल रखा है कि दो स्टेटमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा. स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमें दे रखा है कि जो 10 टू द पावर माइनस 7 m NaOH सॉल्यूशन है उसकी pH 7 टू 7.3 के बीच में रहती है 25 डिग्री सेल्सियस पे. स्टेटमेंट सेकंड के अंदर हमें देखा है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट के कारण जो वाटर का आयोनाइजेशन है वो कम हो जाता है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या की कंसेप्ट होगा हमारे पास. फर्स्ट की कंसेप्ट है कॉमन आयन इफेक्ट. हम ये देखेंगे कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है. सो कॉमन आयन इफेक्ट ये होगा कि किसी सॉल्यूशन कोई, यदि मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास वीक एसिड या वीक बेस या वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर यदि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर कॉमन आयन प्रेजेंट है, यानी कि वो आयन वीक एसिड यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में भी है और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी है, तो उस कॉमन आयन की प्रेजेंस के कारण जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका जो डिसोसिएशन होता है या आयोनाइजेशन होता है वो कम हो जाता है. इसको क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट. तो इसको यदि मैं वर्डिंग में लिख दूं सिंपल वर्डिंग के अंदर, तो वो मेरा क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेशन of weak electrolyte will be depressed due to presence of common ion. बेसिकली उनके बीच में कॉमन आयन होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या है कि वो डिप्रेशन जो आयनाइजेशन के अंदर डिप्रेशन होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के वो हो पाएगा. सो ये हमारा कॉमन आयन रहता है. सेकंड हम बात करते हैं कि हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच जो है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. तो पीएच फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है. फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस लोग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. तो ये हमारे पास क्या रहेगा, पीएच का फॉर्मूला रहेगा. तो ये दोनों हमारे पास की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो हमारे पास क्या दे रखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर दे रखा है कि NaOH सॉल्यूशन है. सो NaOH सॉल्यूशन है तो वो हमें प्रोवाइड करेगा OH नेगेटिव आयन. तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, POH निकाल लेंगे, और 14 में से माइनस करने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, पीएच मिल जाएगा. सो अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात यह है कि हमें पीओएच निकालना है तो हमें कंसंट्रेशन चाहिएगी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, जो कि हमें दो चीजों से मिलेगी. एक तो NaOH के कारण मिलेगी और सेकंड हमें मिलेगी किसके कारण, H2O के कारण. तो NaOH के कारण कितनी मिलेगी, NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है तो टोटल मोलर कंसंट्रेशन के अंदर OH नेगेटिव आयन हमें प्रोवाइड कराएगा. तो कंसंट्रेशन इसकी दे रखी है हमें 10 टू द पावर माइनस 7 m. तो ये कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 7 m प्लस 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे H2O में हमारे पास होता है 10 टू द पावर माइनस 7 m H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. इतनी कंसंट्रेशन हमारे पास होती है, क्योंकि KW क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वो कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 14. सो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी आती है हमारे पास, 10 टू द पावर माइनस 7 m. तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 m कंसंट्रेशन हो जाएगी. सो अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, पीओएच फाइंड आउट करूंगा. तो पीओएच के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा,
माइनस log OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। पीएच के लिए देखा था सेम टू सेम इसी प्रकार का फॉर्मूला होता है, माइनस log OH नेगेटिव के लिए वो प्रोवाइड करेगा POH। सो माइनस log और OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻7। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास लगभग आएगा 10⁻⁻7 का जब log लेंगे तो ये आ जाएगा -7 और माइनस 12 के क्या हो जाएगा +7 और log 2 का क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही 0.30। बेसिकली ये रहने वाला है क्योंकि log m इंटू एन है, log m इंटू log n। तो log m इंटू n के लिए फॉर्मूला होता है log m प्लस n, तो वो अप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 0.30 आ जाएगा और ये किसके इक्वल होगा, 6.7 की। तो यहाँ से जब मैं pH निकालूंगा तो pH क्या हो जाएगी, 14 माइनस 6.7 यानी कि 7.3। तो हमारे पास ये आ रही है सॉल्यूशन के कारण। अब यदि मैं क्या करता हूँ कि कंसीडर नहीं करता हूँ, ये तो दोनों कंडीशन के अंदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो जो वाटर के OH नेगेटिव आयंस है वो कंसीडर करते हैं या नहीं करते। यदि मैं वाटर के कंसीडर नहीं करता हूं तो मेरे पास POH कितनी आएगी, ओनली NaOH के कारण, तो माइनस log NaOH के कारण कितनी है, 10⁻⁻7। तो POH आ जाएगी मेरे पास 7 और फिर pH कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 7 यानी कि 7। सो pH कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 7 से 7.3 तक वेरी करेगी। सो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो हमारा क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड हमें क्या दे रखा है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड। अब हमारे पास दो टाइप्स के आयन हो जाएंगे इसके अंदर। बेसिकली हमारे पास एक तो है NaOH, ये क्या दे रहा है हमें, ये दे रहा है H पॉजिटिव Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है जो कि हमारे पास क्या है, H2O है। तो ये हमें क्या दे रहा है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये तो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, दोनों देता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव दोनों देता है। लेकिन जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है तो उसके कारण क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण जो हमारे पास आयोनाइजेशन है इसका वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, आयोनाइजेशन रिड्यूस्ड। तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे क्या है, करेक्ट है। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.